हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग टैलेंट फोक्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि 12th के बाद हम एक परफेक्ट कोर्स और एक परफेक्ट कैरियर कैसे चुने। एक परफेक्ट कैरियर के लिए एक अच्छे स्ट्रीम में पढ़ाई करना ज़रूरी है, जो कि हम 10th के बाद सेलेक्ट करते हैं और फिर 11th और 12th में पढ़ते हैं। और उस स्ट्रीम के बेसिस पर हम आगे का कोर्स करते हैं, मीन्स कि 12th के बाद में कोर्स करते हैं और फिर उसके बेसिस पे ही हमारा कैरियर जो है वो डिसाइड होता है। 12th के बाद में स्ट्रीम वाइज कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, मीन्स कि ग्रेजुएशन के या उससे और रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, वो मैंने पूरा डिटेल में स्ट्रीम वाइज आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए बनाया है। और ये जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और उसको इत्मीनान से देखें। देखिए 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में हम पढ़ाई करें, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख लें कि 10th के बाद कौन सी सही स्ट्रीम है आपके लिए, उसको चूज करें और उसमें पढ़ाई करें। तो इस वीडियो में आप कौन सा कैरियर सेलेक्ट करें, तो मैं 3 जो है पुराने तरीके कैरियर सेलेक्ट करने के और 3 कैरियर सेलेक्ट करने के नए तरीके आपके साथ में शेयर करूंगा। अब आप देखिए कि ये जो 3 पुराने तरीके हैं और ये जो 3 नए तरीके हैं, इनमें से कौन सा वाला तरीका, कौन सा वाला मेथड आपको सूट करता है, अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना कैरियर चूज करें। सबसे पहले 3 पुराने तरीके हम जान लेते हैं। पहला तरीका डिसाइडेड बाय समवन एल्स। ये ऐसा तरीका है कि इसमें हमारा कैरियर कोई और सिलेक्ट करता है। जैसे घर में या फैमिली में या कोई भी फ्रेंड हो गया, आपके रिलेटिव्स हो गए, मदर फादर हो गए, वो ये बोलेंगे कि तुझे ये बनना है। ये जो तरीका है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे मॉम डैड हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि ये कैरियर में तुम्हें जाना है और इस कैरियर में तुम्हें आगे काम करना है। तो बेसिकली मुझे जो लगता है, ऐसा मेरा फीलिंग है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की एक्सपर्टाइज और उसका इंटरेस्ट देख कर ही ऐसा डिसाइड करें। अब माँ बाप का ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके सपने थे, जो वो नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे जो सपने पूरे नहीं हो पाए, उसके हिसाब से उस कैरियर में जाओ और उस कैरियर में काम करे। तो ये तरीका ठीक नहीं है। हमेशा इंटरेस्ट के बेसिस पे ही कैरियर को चूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कैरियर कॉपी। इस मेथड में ऐसा है कि आप किसी को देखते हैं कि उनके पास बहुत वेल्थ है और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं कि मुझे ये वाला प्रोफेशन, ये वाले कैरियर में जाना है और जिससे कि मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। इस तरह से मैंने एक बार किया था और मैंने अपने 10 लाख रुपए गंवा दिए थे। तो किसी के प्रोफेशन को कॉपी ना करें, किसी के कैरियर को कॉपी ना करें। आप देखें कि जो उसका प्रोफेशन है, उसमें उसने जो वेल्थ बनाई है, क्या वो सही तरीके से बनाई है या किस तरीके से बनाई है। तो प्रोफेशन कॉपी ना करें। तीसरा पॉइंट है कैरियर विदाउट अ पर्पस। कि बिना किसी उद्देश्य के कैरियर को सिलेक्ट करना मतलब एक दिशाहीन जीवन। ये कैरियर चूज करने का सबसे अनमेच्योर तरीका है। इस तरीके में फेलियर का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो ऐसे कैरियर को ना सिलेक्ट करें जिसका कोई पर्पस ना हो, जिसका कोई टारगेट ना हो। देखिए, पर्पस ड्रिवन कैरियर आपको एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाएगा और आपका जीवन और बेहतर कर देगा। तो विदाउट अ पर्पस कोई ऐसा कैरियर ना चूज करें जिसका कोई पर्पस ना हो, आप उसको नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर कैरियर का एक पर्पस होना चाहिए कि इस कैरियर को सेलेक्ट कर रहे हैं हम, तो मुझे आगे जाकर इसमें ये काम करना है और इसका ये पर्पस है, इसका ये उद्देश्य है कि इस तरह के उद्देश्य को लेकर हम काम करेंगे। कि उसमें कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। उसमें आपको जो है इतना सारा पैसा कमाना है, या आपको इतने लोगों की भलाई का काम करना है, या जो भी है कि मुझे सेटिस्फैक्शन उसमें चाहिए। तो अगर आप एक कैरियर ऐसा डिसाइड करेंगे, आप एक कैरियर ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपका वो जो बड़ा टारगेट है, अगर वो पूरा होता है तो वो आपका ज़रूर पूरा होगा। तो इसलिए बिना किसी पर्पज़ के ऐसा कैरियर ना चूज करें कि चलो कुछ भी मिल जाए कर लेते हैं, चलो ये मिल गया अब ये कर लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो अब यही कर लेते हैं। तो ऐसा वाला बिल्कुल एटीट्यूड ना रखें। आपका जो कैरियर है उसके हिसाब से आप 12th के बाद कोर्स करिए और पूरा उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। तो हमने देखा कि 3 पुराने तरीके हैं कैरियर चूज करने के। एक तो डिसाइडेड बाय समवन एल्स, किसी और ने डिसाइड किया। दूसरा है कि हमने किसी का प्रोफेशन कॉपी कर लिया उसका वेल्थ देख के। और तीसरा है कि बिना किसी पर्पस के हमने एक कैरियर चूज कर लिया। तो ये 3 पुराने तरीके थे। अब हम आते हैं 3 नए तरीकों पे।
तो मैं आपके साथ में पॉइंट वाइज पॉइंट जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो आगे जान लेते हैं कैरियर चूज करने के नए तरीके। पॉइंट नंबर 1, प्राइड। देखिए, जिस काम को करके आपको गर्व हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं में बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसा करियर का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस से आप कोई भी बड़ा काम या कोई भी असंभव काम को आप संभव कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल को अगर पॉसिबल करना है तो ऐसा कैरियर चूज करें जिसमें आपको प्राइड फील हो। दूसरा पॉइंट है डिवोशन। देखिए, डिवोशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपके सिलेक्ट किए जाने वाले कैरियर में डिवोशन को देखें, डिवोशन को खोजें, देखें कि क्या ये जो काम आगे मुझे करना है, मैं इसको काम पूजा की तरह कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो, काम भी एक पूजा की तरह ही है, कर्म ही पूजा है। तो अगर आपको जो काम करना है अपने कैरियर में, अगर उस काम को आप एक जो है डिवोशन की तरह कर पाएं, तो मुझे लगता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटकम आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब आप देखिए, एक MBA चाय वाला लड़का है जो कि सिर्फ 25 साल का है। उसकी चाय बेचने की डिवोशन को आप देखें, सब उसके ऊपर हंसते थे जब वो चाय बेचने का काम शुरू किया था। अभी आप देखें तो उसका 4 करोड़ का टर्नओवर है, 4 करोड़ का टर्नओवर है और उसकी एज सिर्फ 25 साल है। तो डिवोशन, उसने चाय बेचने में जो डिवोशन लगाई, आप ये देखिए कि आज वो इतनी ही कम एज में कितना आगे का अच्छा मुकाम कर रहा है। आप कोई भी करियर सेलेक्ट करें, उस करियर में डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। डिवोशन होगा तो उसका आउटकम 100% अच्छा आएगा। तो तीसरा पॉइंट है जॉब सेटिस्फैक्शन। आप जो भी कैरियर चूज करेंगे, आप उसमें देखें कि क्या जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, कि मतलब मैं जो काम करूंगा क्या उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन मीन्स कि आप देखिए, आज अगर आपकी एज 25 ईयर है और आपको एक काम जो आप चूज करेंगे कैरियर में, अगर वो अगले 40 साल आपको करना है, तो क्या आप 40 साल उतनी ही खुशी से, उतने ही डिवोटेड होके, उतने ही गर्व के साथ क्या वो काम कर पाएंगे? तो आपको ऐसा कैरियर चूज करना है जिसमें कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको संतुष्टि मिले। अगर आपको संतुष्टि मिलेगी उस काम को करके, तो 100% पैसा आएगा। तो ये ज़रूर देख लें कि आपको जो अगले 30-40 साल काम करना है, क्या वो काम आप कर पाएंगे, उस डिवोशन के साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या आपको वो काम करने में सेटिस्फैक्शन होगा या नहीं होगा? तो एक बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट ये है कि आप ऐसा कैरियर चूज करें जिससे कि हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा होने वाला हो। देश प्रेम या देश हित के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहें, कुछ ऐसा कैरियर चूज करना चाहें आगे चलकर, तो ऐसा कैरियर आपको सब कुछ दे देगा। आपको पॉपुलर बना देगा, आपको नेम दे देगा, आपको फेम दे देगा, आपको मनी दे देगा। ऐसा कैरियर आपको सब कुछ देगा। तो ये मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट है। आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम करें कैरियर में आगे जाकर जिससे कि हज़ारों लाखों लोगों का फायदा हो। आपका जो कैरियर है वो आपकी आइडेंटिटी है। तो अपना कैरियर सोच समझ कर चुनें। आपका कैरियर ही आपका सोशल स्टेटस है और वही समाज में आपकी आइडेंटिटी बनाता है। तो कैरियर को ऐसे ही ना चूज करें। आप ये 3 पुराने तरीके और 3 नए तरीकों को देखें, इनको नोट कर लें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पुराने तरीकों को लेफ्ट साइड में और 3 नए तरीकों को राइट साइड में लिखें। देखें कि 3 + 3 6 हो गए तरीके, तो इन 6 में से कौन सा तरीका आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो कैरियर अच्छे से चूज करें। कैरियर चूज करने में लोगों की हेल्प लें। आप देखें, आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। आप देखिए कि आपकी कौन हेल्प कर पाएगा। आपने 10th के बाद जो स्ट्रीम सेलेक्ट किया था, उसके बाद फिर आप 12th के बाद वो कोर्स करेंगे और वो जो कोर्स होगा वही आपको अपने कैरियर तक लेके जाएगा। तो कैरियर सही से डिसाइड करें और उसके ऊपर बिल्कुल आप अपना पूरा फोकस उसके ऊपर लगा दें। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप अपने कैरियर में 100% सक्सेस होंगे। तो आपको मेरे ये विचार कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।